Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav, and on the continuation of the graph series that we have started on this particular channel, the question today we are going to solve is the part B of the question that we started in the last video, that is clone a graph, right? So this is a very interesting question. तो एक चीज़ मैं वापस बोलना चाहूँगा इस क्वेश्चन के बारे में, दैट इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड दैट क्लोन अ ग्राफ इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज हमें क्या दिमाग में रहता है कि इट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट, इट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एंड देन वी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ मैट्रिक्स एंड कॉपी ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंगली. बट नो, दैट्स नॉट द केस. इन दिस यू आर गिवन विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर. हमें पॉइंटर और एड्रेस की हेल्प से हमें कॉपी करना होता है. सपोज जैसे ये 1 2 3 4 ऐसा कुछ ग्राफ है, तो हमें x1 एंड 5 लेट्स से, ठीक है. तो x1 x2 x3 x4 एंड x5 इस फॉर्म में गिवन रहेगा. तो जो हमारा डेटा रहता है वो ऐसा गिवन है कि सपोज 1 के क्या क्या नेबर्स हैं. 1 के नेबर्स हैं x2 एंड x4. ओके, सो इन दिस वे x2 एंड x4. तो फर्स्ट पार्ट हमें जो नोड का गिवन है इट इज़ वैल्यू, एंड द सेकेंड पार्ट जो हमें नोड का गिवन है दैट इज़ नेबर, ठीक है. तो नेबर एक हमारी नोड स्टार वेक्टर एरे है ना. तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड कि अगर मेरी ये चीज़ है तो सिमिलरली यू हैव टू क्लोन एंड मेक अ थिंग जिसका एड्रेस होगा यहाँ पे y1 y2 y3 y4 एंड y5. ये चीज़ हमें बनानी है. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. इन द लास्ट क्वेश्चन वी डिस्कस कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है. फर्स्ट वी विल अप्लाई DFS, फिर उसके बाद y1 y2 y3 के अकॉर्डिंग एड्रेस से करेंगे. सो if you like if you haven't watched that, do watch it out, okay. And in this video we'll get back with more explanation part, more code part, and we'll get started with it. So before starting I would like to mention about Newton School. So this has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together. So Newton School is a platform which helps you to build your career in tech specifically, right? It has a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer. So let's head over to their website, that how it looks like, how the guys are working, right? So here we are, the Newton School's website. So you could see a lot of things are going on, like coding contest, Launchpad, and it is being connected to a lot of companies like Google, Lenskart, Meesho, Airtel, Snapdeal, and lot more. So if you are interested in such an amazing opportunity, do enroll in it, because the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed, right? So this is such an amazing opportunity. So do enroll in it. Link will be in the description. So let's get started. Explain to you, okay? So node star x copy is equals to new node x well. ओके, तो मैं क्या करूँगा कि एक नोड स्टार एक्स कॉपी बना लूँगा, एंड इन दैट कॉपी व्हाट आई हैव टू डू, मुझे न्यू नोड की जो वैल्यू है, राइट, वो जो वैल्यू मैंने उस न्यू नोड में असाइन कर दी, तो मैंने ये चीज़ बना लिया एक्स वेल, और ये मेरा एक्स कॉपी. मैंने ये चीज़ तो बना ली. अब मुझे ये डालना है, ठीक है. तो इन द फर्स्ट ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू दैट दिस इज द ओनली कंसर्न दैट आई हैव टू फेस विद, कि मैं उस वैल्यू के अंदर उसके एड्रेस को कैसे अचीव करूँगा, उसके एड्रेस तक कैसे पहुँचूंगा, राइट. सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू डील विथ. सो फॉर दैट हाउ वी कैन गो इज कि मैंने यहाँ पे जैसे सपोज वापस वही एड्रेस बनाता हूँ, एग्जाम्पल 1 2 5 5 6 4 4 3 एंड 4, राइट. सो ये हमारा जो ग्राफ है गिवन वो हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया x1 x2 x5 x6 x3 एंड x4, राइट. सो ये हमारा हो गया. और अब मुझे क्या करना है कि सपोज मैं x1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. तो मैं गया x1 पे और मैंने y1 बना दिया. अभी एड्रेस बनाया है, केवल एक न्यू नोड बनाया, उसमें उसकी वैल्यू कॉपी कर दी है. अभी तक मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया है, राइट. ज्वाइन मैं बाद में करूँगा. तो सपोज मैं यहाँ पे गया, x1 मैंने y1 बना दिया कॉपी, ठीक है. x2 गए, मतलब DFS लगा रहा हूँ, तो इससे कहाँ जाऊँगा, पहले x2 जाता हूँ, ठीक है. तो x2 गया तो मैंने y2 बना दिया, फिर x2 से x5 गया तो मैंने y5 बना दिया, यहाँ से 6 गया तो y6 बना दिया, फिर यहाँ से 3 गया तो y3 बना दिया, फिर यहाँ से वापस 1 गया तो 1 तो विजिटेड है, 3 से 6 गया, 6 से 5 गया, 5 से 2 गया, 2 से 1, अब 1 से मैं 4 पे आया.
तो मैंने यहाँ पे y4 बना दिया। तो अब आप कहोगे कि चिराग सर और चिराग भैया, इट इज़ यू हैव क्रिएटेड द नोड बट यू आर नॉट कनेक्टेड द नोड्स, सो हाउ इट इज़ अ क्लोन ऑफ अ ग्राफ पर्टिकुलरली, ठीक है। तो क्लोन ऑफ ग्राफ का जादू हम करेंगे। तो अब क्लोन के लिए ही मेन लॉजिक था, तो व्हाट वी डिड, वी मेड अ मैप ऑफ नोड स्टार एंड नोड स्टार। तो नोड स्टार का हमने मैप बनाया है, ठीक है। तो जब मैं y1 पे हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम ऑन y1, तो मैं क्या देखूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं y1 पे था, तो y1 से मैं गया y2 पे, है ना। तो ये पहला है वो तो है मेरा विजिट x1 और ये है मेरा y1, ठीक है। तो मतलब दिस इज़ लाइक कि मैं किस नोड पे हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। ओके, सो x1 में हूँ मैं और मैं जा रहा हूँ x2 पे, तो x1 से x2 कनेक्टेड है, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट सी इट वंस, राइट। सो इन दैट व्हाट यू हैव टू डू, u का जो फर्स्ट नेबर है, राइट, उसको मुझे जैसे आई एम विजिटिंग द मैप, सो मैप आई हैव टू फिल इन द ऑर्डर दैट m of insert u and u of copy. So u is the current node that I am being visited and u की copy that I am being forming, right? So right, okay. So y1, ठीक है। So y is having its copy y1. Similarly, x2 will be having its copy y2. Then x3 will be having its copy y3. x4 will be having okay, so moving sequence wise, तो यहाँ पे x2 पहुँचा, फिर x5, तो x5 की कॉपी क्या हो जाएगी y5, फिर मैं जाऊँगा x3 की कॉपी y3, फिर मैं जाऊँगा x4 की कॉपी y4, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव क्रिएटेड द मैप। अब मेरे पास मैप भी है, मेरे पास नोड्स भी क्रिएटेड है। अब मुझे क्या करना है कि माई टास्क नाउ इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू इटरेट द मैप एंड विद द हेल्प ऑफ मैप वॉट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गेट योर वे आउट ऑफ इट, ठीक है। तो मैंने मैप शुरू किया एंड इनिशियली मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा कि मैं x1 पे हूँ, ठीक है। तो मैं x1 पे हूँ और x1 के फिर मैं क्या करूँगा कि x1 के सारे नेबर्स पे इटरेट करूँगा, राइट। सो मैं x1 के सारे नेबर्स पे इटरेट करूँगा और फर्स्ट के नेबर पे जाऊँगा, ठीक है। सो लेट मी व्हाट आई हैव टू डू, ऑटो u इन मैप विद द हेल्प ऑफ द करंट, मैं मैप पे इटरेट करूँगा एंड x ऑफ फर्स्ट नेबर के फर्स्ट मैप का जो फर्स्ट एलिमेंट है x1, इसके सारे नेबर्स पे जाऊँगा और हर नेबर के सेकंड में वो मैप का वैल्यू ऐड कर दूंगा। ओके, सो दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। तो मैं यहाँ पे गया x1 पे, ठीक है। तो x1 के नेबर्स कौन कौन है, x1 के नेबर्स अब मुझे कैसे पता पड़ेंगे, क्योंकि मुझे इनिशियल जो केस था उसमें तो मुझे पता ही है ना कि x1 के नेबर्स कौन कौन है। x1 की वैल्यू है 1, x1 के नेबर x2, x3, x4। तो मैं क्या करूँगा कि x1 पे गया, ठीक है। तो x1 पे गया, है ना। x1 पे जाके मैंने देखा कि x1 के नेबर कौन कौन है, x2, x3, x4, ठीक है। तो मैं पहले x1 पे गया, फिर x1 के सारे नेबर्स देखे। अब मुझे क्या करना है कि x1 का जो सेकंड है उसमें नेबर्स में mpx ऐड कर देना है। तो अब मुझे क्या करना है कि x1 जैसे सपोज़ ये जो इसका जो नेबर है, ठीक है। तो मुझे y1 में क्या ऐड कर दूंगा, मैं x1 की जगह ऐड कर दूंगा y2, x2 की जगह ऐड कर दूंगा y2, x3 की जगह ऐड कर दूंगा y3, x4 की जगह ऐड कर दूंगा y4, ठीक है। वी विल सी दैट हाउ वी विल इम्प्लीमेंट दिस विद द हेल्प ऑफ द कोड, है ना। तो वो मैं भी जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा, बस दिस इज द वे वी हैव टू डील विद दिस, राइट। जैसे यहाँ पे y5 आ जाएगा, फिर y6 है तो यहाँ पे y3 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे करना क्या है कि मैप में मैं देखूंगा कि सपोज सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें x1 है, x2 है, x3 है। अब x1 है, x2 है, x3 है, तो मुझे सिंपल क्या करना है कि अगर x1 है तो उसकी मैप में जो सेकंड वैल्यू है वो उस मैप में ऐड कर देनी है एंड नथिंग एल्स। जैसे अगर मेरा x2 है तो मुझे y2 ऐड कर देना है। अब यहाँ पे तो मैंने x1 y2 लिख रखा है, बट इन द रियल केस इट विल बी लाइक अल्फा बीटा गामा हेक्साडेसिमल वैल्यूज दैट ओके you have to deal with. So this is how we have to work with this. Now let's quickly see the code, right? So we'll be moving towards the code. तो code एक काम करता हूँ मैं इस बारी यहीं पे implement करने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है। तो दो फंक्शन हम लिखेंगे, ठीक है। So here we have the code part. So first let's say कि void dfs. तो मुझे चाहिए क्या होगा, सबसे पहले पॉइंटर से ही हम डील कर रहे हैं, तो नोड स्टार यू लेट से, ठीक है। अब मुझे जो विजिटेड है, विजिटेड का मैं काउंट कैसे रखूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि सेट ऑफ नोड स्टार
एंड विजिटेड एरे बना ली मैंने, है ना, और एक मैप बना लिया नोड स्टार कॉमा, ओ नो, कॉमा नोड स्टार MP। तो इतनी ही चीज़ें चाहिए थी। अब मुझे DFS में करना क्या है कि सबसे पहले तो यू हैव टू इंसर्ट दैट पर्टिकुलर नोड, राइट। तो विजिटेड जो एरे मतलब सेट है मेरा डॉट इंसर्ट यू, ठीक है। तो करंट नोड है उसको मैंने विजिटेड में डाल दिया कि हाँ भाई आपको तो हमने विजिट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि एक उसकी कॉपी बना दी, जो करंट नोड है उसकी कॉपी बनानी है। तो नोड यू कॉपी नाम दे देते हैं, यू कॉपी विल बी न्यू नोड। अब उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू क्या होगी, यू ऑफ वेल, राइट। तो ये हमने दे दिया। अब मुझे क्या करना है कि MP अब मुझे मैप में इंसर्ट करना है, MP डॉट इंसर्ट। तो हमने मैप में क्या देखा था, मैप में इट वाज लाइक जो मेरा अभी का नोड है X और X1 और Y1, X2 और Y2, तो U और U कॉपी, ठीक है। तो इसका मैंने मैप बना दिया है। अब मुझे क्या करना है कि ये मैंने चीज़ें कर ली, अब मुझे उसके सारे नेबर्स को इटरेट करना है, ठीक है। सो फॉर ऑटो लेट्स से V कर लेते हैं, V इन U के नेबर्स। U के नेबर्स में कौन है, जैसे फर्स्ट में X1 X2 X3 थे, ठीक है। तो अब हम X1 X2 X3 को इटरेट करेंगे। अब X1 X2 X3 को इटरेट कब करेंगे, जब वो उसमें प्रेजेंट ना हो। तो S डॉट फाइंड V इज इक्वल्स टू S डॉट एंड, मतलब उस सेट में वो मिले ही नहीं हमें, तो हम उधर DFS कॉल लगा देंगे। तो DFS कॉल में हमें क्या करना है कि अभी क्योंकि स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा V कॉमा विजिटेड कॉमा MP, बस ये तीन चीज़ें हमें देनी है। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस DFS। तो अब इस DFS में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तो नोड को डाल दिया, एक कॉपी बना दी, और कॉपी के साथ साथ मैं मैप बनाता गया X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 इन दिस मैनर। और इस मैनर में मैंने एक मैप बना लिया है जिसमें एड्रेस स्टोर्ड है और हर नोड को विजिट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे रिटर्न करना है कि भाई क्लोन ऑफ द मैप है क्या, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाता हूँ एड एच, और उसमें कुछ भी पास नहीं करना है, केवल मैप पास करना है, ठीक है। तो मैप हम कैसे करते हैं, तो मैप ऑफ नोड स्टार कॉमा नोड स्टार MP, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि फॉर ऑटो यू इन MP, ठीक है। तो फॉर ऑटो यू इन MP, तो हर एलिमेंट पे मैं इटरेट करने वाला हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट जैसे जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसके नेबर्स पे जाना है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या था, X1 X2 X3 Y X4, ठीक है। उन सब के नेबर्स पे जाना है मुझे, ठीक है। और उन नेबर को जो सेकंड है उसके नेबर में ऐड करना है उनके सेकंड में, मतलब मैं अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि अब मैं हर एलिमेंट के नेबर पे जाऊँगा। तो फॉर ऑटो V इन U डॉट U के फर्स्ट का नेबर, ठीक है। U का जो फर्स्ट है X1 X2 X3 उसके नेबर्स पे जाएंगे हम, ठीक है। और उस हर नेबर पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा V डॉट सेकेंड है V, अब उसके जो नेबर है सपोज मैं X1 पे था तो X1 का नेबर है X1 पे, ठीक है। फर्स्ट था मेरा ये मेरा मैप है लेट्स से, ठीक है, X1 और Y1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा कि X1 को इटरेट किया। अब X1 के फर्स्ट मतलब U का जो फर्स्ट है मतलब ये इसके सारे नेबर, इसके नेबर थे X2 X3 एंड X4। तो अब मैं V के थ्रू X2 X3 X4 के पास जा रहा हूँ। तो अब जब मैं X2 X3 X4 के पास जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं X2 पे गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि U डॉट सेकेंड U मतलब V डॉट सेकेंड का जो नेबर है उसमें ऐड कर देना है मुझे MP ऑफ V, ठीक है। ओके U, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे X1 है, ठीक है। तो फॉर ईच X1 में तो मुझे क्या करना है कि X1 डॉट फर्स्ट के नेबर मतलब X2 X3 X4 फर्स्ट में X1 पे गया। तो मुझे क्या करना है कि हर नेबर पे तो U डॉट सेकेंड, ये है U डॉट फर्स्ट मतलब X1, यह है U डॉट सेकेंड मतलब Y1।
तो y1 के नेबर्स में मुझे डालते जाना है। पहले मैं y1 का जो नेबर है, ठीक है, y1 के ये जो y1 के जो नेबर है इसमें मैं डालता जाऊंगा कि y2, y3, y4, ठीक है। एंड इन दिस वे my whole things will be my whole pointer will be created, and at the end what you have to do, you have to simply return map का जो first है, ठीक है, तो mp of node star मुझे रिटर्न कर देना है। एंड इन दिस वे आई विल फाइनली गेट टू माई आंसर। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। सो इफ यू लाइक दिस video, do give a thumbs up, subscribe to this channel. Also you can get started with the Newton School's amazing opportunity that it is being provided to all the students, right? So this was it for this video. Let's just give you a quick recap. So what we did, हमें क्या करना था, क्लोन करना था ग्राफ को. So पॉइंटर की हेल्प से करना था. This is the way we were given. तो हमने क्या किया, हमने DFS कॉल की. हमने DFS कॉल में सबसे पहले हर कॉपी बना ली, एंड आफ्टर दैट कॉपी इज बीइंग क्रिएटेड, वी विद द हेल्प ऑफ द कॉपी हमने एक मैप भी क्रिएट किया जिसमें x1 y1 x2 y3 x3 y3 क्रिएट हुए. अब x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 की हेल्प से हमने क्या किया कि जब हम बाद में मैप को इटरेट करते तो मुझे पता था कि x1 का कॉपी y1 है, ठीक है. तो मैंने क्या किया कि x1 के सारे नेबर्स को इटरेट किया, है ना. तो x1 के सारे नेबर्स को जब मैं इटरेट कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, उसको उनके जो नेबर थे उनको y2 में पुश करता जा रहा था, ठीक है. तो उस वैल्यू में जो स्टोर्ड चीज़ें थी, जैसे सपोज करो मैं x1 x2 x3 को इटरेट कर रहा हूँ, है ना. तो x1 को इटरेट किया, ठीक है. तो x1 में गया तो मैंने क्या किया कि उसमें y1 में मैंने जो y1 में x1 के नेबर क्या था, x2 x3 x4. तो मैंने y1 में x1 x2 x3 में जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड थी तो वो पुश कर दी. तो y1 में मेरे स्टोर हो गए y2 y3 एंड y4. एंड इन दिस वे वी डील विद दिस. So I hope you like the solution. So this was it for this video. So if you like this video, do give a thumbs up, subscribe to this channel. Also you can refer to the Newton School's amazing course, amazing opportunity. So do enroll in it.